75वां राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बताया जा रहा है कि समारोह में खास ये भी है कि 12 साल बाद परेड में कमांडो ने सीएम को सलामी दी। वहीं सीएम मनोहर लाल शुक्रवार को सुबह पहले शहीदी स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। इसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद परेड का निरीक्षण किया और जनता को संबोधित किया। इसके उपरांत मार्च पास्ट का भी आयोजन किया गया, जिसके बाद मुख्य अतिथि मंच पर विराजमान युद्ध वीरांगनाओं और वीर शहीदों के परिजनों को शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया गया है। भारत माता के, भारत माता के जय। आज के इस समारोह में उपस्थित सभी हमारे नागरिकगण, हमारे शहीदों के परिवारों के परिवारजन, हमारे सेनाओं के और पुलिस के नौजवानों, अधिकारीगण, पत्रकार छायाकार मित्रों, जैसा आज हमको मालूम है कि देश और दुनिया में अपने देश का 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का ये कार्यक्रम, इसमें सब और इस समय लोग इस उत्सव को मना रहे हैं। ये 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को देश में पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। हमको जैसे ध्यान में है कि देश की आजादी तो 15 अगस्त 1947 को हमको मिल गई थी, लेकिन आजादी में हम स्वतंत्र हुए थे। पराधीनता, स्वतंत्रता की बेड़ियां हमने तोड़ी थी। अंग्रेज का शासन समाप्त हुआ था, लेकिन हमको हमारा लोकतंत्र और गणतंत्र, ये हमारे संविधान ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा 26 नवंबर 1949 को यह गणतंत्र दिवस का एक प्रकार से संविधान का प्रारूप तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। देश में लोकतंत्र आया, देश में गणतंत्र आया। ये दो अलग अलग शब्द हैं मित्रों, समझने की जरूरत है कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, दुनिया के कुछ देश इस शासन व्यवस्था से परिचित है। शासन तंत्र अलग अलग प्रकार का है। दुनिया के कुछ देश गणतंत्र हैं, रिपब्लिक हैं। जहां तक लोकतंत्र का विषय है, वहां राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव नहीं होता, बल्कि शासन अध्यक्ष का चुनाव होता है। उदाहरण के तौर पर इंग्लैंड। और जो केवल गणतंत्र होता है, वहां राष्ट्राध्यक्ष और शासन अध्यक्ष एक ही होता है, उसी का चुनाव होता है, वही शासन करता है, जैसे अमेरिका। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इन बातों का ध्यान रखा कि इंग्लैंड से लोकतंत्र प्राप्त किया, अमेरिका से गणतंत्र प्राप्त किया, और हम लोकतांत्रिक गणतंत्र बने। हमारे यहां जो शासनाध्यक्ष है और राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति जी का भी चुनाव होता है और प्रधानमंत्री जी का भी चुनाव होता है। इंग्लैंड की तरह राजा या रानी हमारे यहां परंपरागत वंशागत राज्य नहीं करते हैं, और अमेरिका की तरह केवल प्रेसिडेंशियल फॉर्म, वहां प्रधानमंत्री नहीं होता। वो दोनों ही शक्तियां एक ही हाथ में होती हैं। हमने सोच समझ करके अपने देश में दोनों व्यवस्थाओं का चेक एंड बैलेंस रखा। यहां जनता का भी शासन है, यहां संविधान का भी शासन है। कभी कभी जनता के शासन में कुछ बातें जनहित के विरुद्ध में भी कई बार शासन अध्यक्ष ले सकते हैं, लेकिन हमारा संविधान उन चीजों का बैलेंस रखता है। चेक एंड बैलेंस के कारण से लोकतंत्र और गणतंत्र मिलकर के ये भारतवर्ष का अनूठा एक शासन तंत्र है। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए भाइयों बहनों। देश हमारा आजाद हुआ। आजादी के बाद हमारे यहाँ के, चाहे वो प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे, हमारा अन्नदाता किसान है, मेहनतकश कामगार है,
हमारे देश की जनता ने मिलकर के इस देश को दुनिया की एक बहुत बड़ी शक्ति और ये बनाया है। इस स्वतंत्रता सेनानियों को भी आज के इस दिन, जिन्होंने देश की आजादी के अंदर भाग लिया, और चाहे उसके बाद 1962 में, 1965 में, 1971 में कारगिल युद्ध में हमारे कितने ही वीर सैनिक शहीद हुए, मैं आज इस अवसर पर उन सब के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का यह अवसर मेरा सौभाग्य है कि करनाल में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाने का मुझे अवसर मिल रहा है। करनाल की धरती, करनाल के लोग मेरे प्रिय लोग हैं। ये दानवीर कर्ण की धरती बहुत कुछ अपने आप में समेटी हुई है। यहां पर दानवीर कर्ण का इतिहास के बारे में तो हम जानते ही हैं। आज भी हरियाणा में और देश में प्रगति के रास्ते पर चलने वाला, चाहे वो किसान हो, गेहूं का किसान हो, गन्ना का किसान हो, चाहे एनडीआरआई का संस्थान हो, इन सब के माध्यम से हम देश की सेवा कर रहे हैं। हमारी बेटी कल्पना चावला एक वैज्ञानिक, एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक के नाते से उसने अपनी जान बाजी पर लगाकर और देश के इस स्पेस के मिशन में आगे बढ़ने का काम किया। वो भी एक स्मरणीय इस प्रकार का एक काम रहेगा हमेशा। हमारे यहां विश्वविद्यालय, चाहे वो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का यानी मेडिकल विश्वविद्यालय हो, अथवा महाराणा प्रताप जी के नाम से अंजन थली में हमने और बागवानी का विश्वविद्यालय बनाया हो, इसके माध्यम से भी अपने प्रदेश की और देश की सेवा कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज का ये गणतंत्र दिवस हमारे लिए एक बहुत बड़ा उमंग का विषय है, उत्साह का विषय है, स्वाभिमान और सम्मान का विषय है। संस्कार भी इसमें हमको मिलता है। अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के नाते से हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। भाई बहनों, इस नाते से जो देश का गणतंत्र ये 1950 में लागू तो हुआ, लेकिन वर्षों तक इस गणतंत्र का आभास हमारे देश की जनता को हो नहीं पाया। अगर ये जनता का शासन है, जनता द्वारा है, जनता के लिए है, कहने को सब कहा गया, लेकिन प्राचीन समय से यानी देश की आजादी के बाद लगभग 60 साल तक हमारे देश के लोगों को गणतंत्र का लाभ नहीं हुआ, बल्कि यहां भी एक परिवार के नाते से इस देश की शासन व्यवस्था को फंसा कर रखा गया। ये तो संयोग है कि उस परिवार का जो शासन के नाते से वर्चस्व बना हुआ था, 1975 और 1977 के बीच में जो आपातकालीन लगी, उस आपातकालीन के अत्याचारों ने, उन अत्याचारों ने देश की जनता को जागरूक किया और पहली बार वास्तव में गणतंत्र क्या होता, जनता की भागीदारी क्या होती है, जब शासन व्यवस्था बदली, तब इस गणतंत्र का लोगों को आभास हुआ कि देश में शासन की व्यवस्था के माध्यम से हम अपना भविष्य ये बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये कांग्रेस का जो वंशागत राज था, उसको समाप्त करने की परंपरा ये उस समय शुरू हुई है। भाइयों बहनों, लगातार देश ने प्रगति की। इन 76 वर्षों में देश के अंदर कृषि के नाते से यानी हरित क्रांति हुई। देश के सारे यानी जनता को उसका भरण पोषण करने का काम विशेष तौर पर हरियाणा और पंजाब, उत्तरी भारत से के किसानों ने करके दिखाया। देश के अंदर उन्नत प्रौद्योगिकी, इसका भी बहुत विकास और विस्तार हुआ। हमारे यहां मिसाइलें बनने लगी। सूर्ययान आदित्य का जो हमने L1 का एक सूर्य की परिक्रमा करने के लिए जो वैज्ञानिकों ने इतना बड़ा उपक्रम किया, इसी प्रकार चंद्रयान के नाते से दक्षिणी ध्रुव के ऊपर पहली बार भारत द्वारा भेजा गया चंद्रयान, और वो आज भी चंद्रमा की फोटो ले रहा है। तो इस प्रकार से देश ने 70 साल में बहुत उन्नति की है और उस उन्नति के माध्यम से हम आज निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं पिछले 10 वर्षों की बात करता हूं, तो इस देश की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए बहुत से पग उठाए गए। कश्मीर देश का अभिन्न अंग बने, इस नाते से 370 को अनुच्छेद 370 को समाप्त किया, 35A को समाप्त किया, सर्जिकल स्ट्राइक ये करनी पड़ी, 3 तलाक का वो काला कानून उसको समाप्त कराया गया, नागरिकता संशोधन कानून इसको लागू किया गया।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये बनाई गई है ताकि हमारा विद्यार्थी पढ़ाई के समय से ही उसके राष्ट्रीय विचार किस प्रकार वो ओतप्रोत होता है, गुलामी की मानसिकता से छुटकारा पाने के लिए कई काम किए गए। 3 नए आपराधिक कानून जो हमको हमारा गुलाम देश जब था उस समय के कानून चल रहे थे, उनको बदलने का काम किया ताकि हमारी जनता के अनुकूल उनको न्याय मिले, शीघ्र न्याय मिले। तो इस नाते से ये सब काम भी उस समय किए गए। भाइयों बहनों, ये भारत कैसे आगे बढ़े, देश के प्रधानमंत्री जी को इसका श्रेय जाता है। दुनिया के अंदर 2 प्रकार के देश माने जाते हैं, विकसित देश और विकासशील देश। हमारा नाम अभी भी विकासशील देशों में है, लेकिन विकसित देशों की कुछ अपने मापदंड है, पैरामीटर है। उसके अंदर घरेलू सकल उत्पाद कितना हो चाहिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कितना होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय कितना होना चाहिए, औद्योगिकरण का स्तर क्या होना चाहिए, बुनियादी ढांचा कैसा होना चाहिए, जीवन स्तर कैसा ऊंचा उठे। तो इन मापदंडों के आधार पर आज